नमस्कार विद्यार्थियों। आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं अज्ञेय जी की रचना यह दीप अकेला की। हिंदी साहित्य के कोर्स में आपकी कविता है और 2022 में जो है इसका पहला ही पैराग्राफ एग्जाम में पूछा गया था, यानी जो पहला वाला पैराग्राफ आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में से 2022 में व्याख्या पूछी गई थी। इस दृष्टि से भी ये चैप्टर आपका जो है महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि परीक्षा में पहले इसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में इसकी व्याख्या को लेकर बात करेंगे। सप्रसंग व्याख्या किस तरह से लिखें, किन किन चीजों का आप ध्यान रखें और इसकी व्याख्या हम किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से होंगी, उन सब चीजों को लेकर वीडियो में बात करेंगे। तो एक तो स्किप करके वीडियो मत देखिए, पूरा देखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकाल कर देखिए, क्योंकि देखिए आपका मूल उद्देश्य ही पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो छोटी छोटी चीजों को लिंक कर पाएंगे और आसानी से इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे और व्याख्या आपको समझ आएगी। तो आइए बिना देरी के हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ी बहुत अज्ञेय जी की बात कर लेते हैं। अज्ञेय जो है इनका एक तो पूरा नाम जो है वो अज्ञेय नहीं है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और ये जो अज्ञेय आप देख रहे हैं ये इनका उपनाम है। हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो अपना उपनाम रखते थे। जैसे निराला को आप ले लीजिए, निराला उनका उपनाम था। जैसे हम अज्ञेय की बात कर ही रहे हैं, अज्ञेय उनका उपनाम है। इस तरह से तो यहाँ पर अज्ञेय ने अपना एक उपनाम रखा है और उसी के नाम से इनकी जो है प्रसिद्धि रही हिंदी साहित्य में। इसके बाद में हम दीप अकेला की बात करें, थोड़ा सा इसके जो है इसको हम समझ लेते हैं इस तरह से कि इसमें आखिरकार उन्होंने किस चीज की बात की है, इसका मर्म क्या है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां जब बात बार बार आप एक चीज देखेंगे, दीपक शब्द का प्रयोग किया गया, दीप शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे व्याख्या करने से पहले। दीप का मतलब है यहां व्यक्ति से, और व्यक्ति भी कैसा है, जो समाज से अलग है, अकेला है। अब फिर कहा गया है पंक्ति को दे दो, पंक्ति को दे दो। पूरी कविता आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा बार बार एक पंक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। कई बार क्या होता है, छोटे जो प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनमें, या फिर एबेसेडे वाले प्रश्न जैसे आप कह लीजिए, या रिक्त स्थान वाले प्रश्न कह लीजिए, उनमें सीधा पूछ लिया जाता है दीपक किसका प्रतीक है, पंक्ति किसका प्रतीक है। तो दीप या दीपक तो व्यक्ति या व्यष्टि का प्रतीक है, और पंक्ति जो है समष्टि या समाज का प्रतीक है। बार बार कवि कह रहे हैं कि समाज में शामिल कर लो, और तो समाज में शामिल करने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति है, अकेला है, उसे आप समाज में मिला लीजिए, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न तो है, लेकिन जब तक समाज में वो नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी योग्यताओं का लाभ समाज को नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण से बताया है कि जैसे दीपक को पंक्ति में मिला लिए जाने पर उसका उजाला जो है, उसका प्रकाश जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वैसे ही एक समाज में जब व्यक्ति मिलेगा तो उसके गुणों का, उसकी योग्यता का लाभ समाज को मिलेगा वास्तविक अर्थों में। तो आइए देखते हैं। मैं फटाफट आपको इसका प्रसंग बता देता हूं। प्रसंग कैसे लिखेंगे, हम इसमें प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कविता यह दीप अकेला से ली गई है। अगर आप पंक्तियां लिखें तो भी ठीक है, अगर आप पद्यांश लिखें तो भी सही है। और उसमें एक लाइन और जोड़ेंगे, यह अज्ञेय के द्वारा रचित कविता से उद्धृत है, या फिर इसकी रचना अज्ञेय के द्वारा की गई है। सच्चिदानंद हीरानंद पूरा नाम लिखे तो भी ठीक है, अज्ञेय लिख दे तो भी सही है। अब हम व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या में क्या होगा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। कवि कहते हैं कि यह जो दीपक है ये अकेला है, स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है। दीपक किससे भरेगा, तेल से। तो कवि कह रहे हैं कि ये दीपक जो है तेल से परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है। उसी प्रकार समाज में अनेक लोग ऐसे हैं जो समाज से अलग हैं, अकेले हैं, स्नेह उनमें भरपूर है दुनिया के लिए, उनके मन में दया करुणा सब तरह के भाव हैं, समाज के हित के भाव उनमें है, निस्वार्थ भावना है, सर्वगुण संपन्नता है, योग्यता है। लेकिन इन सब बातों से गर्वित होने के बाद भी, मदमस्त होने के बाद भी वे अकेले हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पंक्ति में मिला लीजिए, समाज में मिला लीजिए, अर्थात उसे समाज में मिलाना होगा, तब जाकर उसकी योग्यताओं और सर्वगुण संपन्नता का लाभ समाज को मिल पाएगा। आगे कवि कह रहे हैं, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह व्यक्ति, जन यानी यह जो व्यक्ति है, जिन गीतों को ये गा रहा है उन्हें और कौन गा सकता है। अर्थात इसके पास कुछ ऐसे गीत हैं समाज के हित के लिए जिन्हें इसके अलावा और कोई नहीं गा सकता है। अर्थात उसके मूल्य को, उनके गीतों के मूल्य को, या फिर इसके पास जो योग्यताएं हैं उसको केवल ये स्वयं ही समझ सकता है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कवि कहते हैं कि यह उस गोताखोर के समान है जो समुद्र से सच्चे मोती ला सकता है। अर्थात ये उस पनडुब्बे के समान है, पनडुब्बा कहते हैं गोताखोर को, ये उस गोताखोर के समान है। समाज रूपी समुद्र में ऐसा गोताखोर है जो समाज की योग्यताओं को बाहर ला सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा गोताखोर है जो सच्चे मोती ला सकता है। ऐसी योग्यता सिर्फ इसमें है, लेकिन अकेला होने के कारण और समाज से दूर होने के कारण इस योग्यता का कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसे समाज में मिलाना आवश्यक है। आगे है, यह शमिधा
ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। समिधा का मतलब होता है यज्ञ में काम लेने वाली जो सामग्री होती है, यज्ञ करते समय जो सामग्री काम ली जाती है, उसमें हवन किया जाता है, उसको हम समिधा कहते हैं। हठीला हट करने वाला, बिरला कोई एक, सुलगाएगा यानी जलाना, आग यानी आग। कवि कह रहे हैं कि यह उस यज्ञ की समिधा के समान है जो सच्ची आग प्रज्वलित कर सकता है। अर्थात यह इस समाज रूपी यज्ञ की समिधा है। यह व्यक्ति समाज में परिवर्तन की आग जलाने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। यह अद्वितीय है, ये अपने आप में मौलिक है। यह मेरा, यहां यह मेरा से मतलब है ये समाज का है। यह मैं स्वयं विसर्जित, इसलिए इसलिए इसको समाज के लिए विसर्जित करना होगा, स्वयं को समर्पित करना होगा, स्वयं के अहम को नष्ट करके समाज के लिए काम करना होगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीपक प्रेम रूपी जल से भरा हुआ है। दीपक किसके लिए कह रहे हैं? जो अकेला व्यक्ति है, सर्वगुण संपन्न है। गर्व भरा मदमाता, ये गर्वित है स्वयं में, मदमस्त है, लेकिन इसे भी पंक्ति में मिलाना होगा। अर्थात जिस प्रकार दीपक को पंक्ति में मिलाने पर ही उसकी योग्यता है, वैसे ही इस अकेले व्यक्ति को समाज में मिलाने पर ही इसकी योग्यताओं का लाभ समाज को मिल सकता है। यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। देखिए कितने अच्छी लाइन है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत है, इसको भी शक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब समझिए इस पैराग्राफ को। कवि कह रहे हैं यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह काल रूपी टोकरी में, मोना का मतलब होता है टोकरी, मोना का मतलब क्या होता है? टोकरी। अब यहाँ युग संचय का मतलब युगो युगो से, संचय का मतलब होता है संचित करना, संग्रह करना, या इसे हम संचित करना भी कह सकते हैं। मधु का मतलब शहद। यह उस मधु के समान है, उस शहद के समान है जिसे स्वयं काल ने, स्वयं समय ने मानो अपनी टोकरी में युगो युगों से संचित किया है। अर्थात युगो युगों से काल रूपी टोकरी में ये उत्पन्न हुआ है। मनुष्य की बात है यहाँ पर। यह उस गोरस के समान है जो जीवन रूपी कामधेनु का अमृत तुल्य दूध है। अर्थात जीवन रूपी कामधेनु के द्वारा दिया गया गोरस है यह सर्वगुण संपन्न मनुष्य, जो अमृत पूत पे, जो अमृत रूपी दूध के समान इस समाज को पोषण देता है, समाज के पोषण का काम करता है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह भूगर्भ में छिपी हुई संपदा को निकालकर निर्भीक रूप में सूर्य की ओर देखने वाले योग्यताशील व्यक्ति के समान है। अर्थात इस प्रकार अंकुर पृथ्वी के अंदर से निकलकर मानो सूर्य को ताकता रहता है निर्भीकता के समान, वैसे ये व्यक्ति इतना सर्वगुण संपन्न है कि भूगर्भ में छिपी हुई संपदा को भी बाहर निकाल सकता है निर्भीक रूप से। यह प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है, स्वयंभू स्वयं से पैदा हुआ है, स्वयं ब्रह्म है, अयुतः इसको भी शक्ति को दे दो। अयुतः का मतलब होता है ये समाज से असंबद्ध है, अर्थात समाज से दूर है। ये समाज से असंबद्ध होने के कारण ये समाज के लिए योग्य है लेकिन समाज से दूर है, इसलिए कवि कह रहे हैं यह प्रकृति, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है, स्वयंभू है, स्वयं से पैदा हुआ है, स्वयं ब्रह्म है, लेकिन ये समाज से संबंध है, अर्थात समाज से दूर है, इसलिए इसे समाज की शक्ति में मिलाना आवश्यक है ताकि इसकी शक्ति का लाभ समाज को मिल सके। फिर वही पंक्ति रिपीट हो रही है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मत बाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कह रहे हैं कि यह दीपक स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है, अर्थात ये व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अकेला है, प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है, अर्थात उसमें प्रेम, दया, करुणा, अनेक तरह की भावनाएं भरी हुई है। इस बात से वो गर्वित भी है, मदमा रहा है, लेकिन जब तक वो समाज से दूर रहेगा तब तक इन सब योग्यताओं का लाभ समाज को नहीं मिलेगा। इसलिए इस अकेले व्यक्ति को जो सर्वगुण संपन्न है, योग्यताशील है, इसे समाज में मिलाया जाना आवश्यक है। आगे चलिए। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा, अपमान, अवज्ञा, धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलम्ब बाहु, ये चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। देखो कवि क्या कह रहे हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। कवि कह रहे हैं कि यह इतना विश्वास वाला व्यक्ति है, इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि अपने लघुता का ज्ञान होने पर भी,
कि सृष्टि के सामने बिल्कुल तुच्छ है, छोटा सा है, लेकिन फिर भी अपनी लघुता का ज्ञान होने पर भी ये कभी कांपता नहीं है संघर्षों को देखकर। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं इसी ने नापा, जबकि समाज के विरोधों, समाज के अपमानों की पीड़ा को इसने नापा है, अर्थात इसने सहन किया है, महसूस किया है, अपने लघुता को जानता है, लेकिन फिर भी अपने आत्मविश्वास के कारण ये कभी भयभीत नहीं होता किसी भी संघर्ष की स्थिति में। कुत्सा, घृणा, अपमान, अवज्ञा, अवमानना, इन सब यानी कुत्सा, अपमान, अवज्ञा जैसे कड़वे अंधकार में डूबे रहने पर भी, अर्थात इन सब चीजों का सामना इसने समाज में किया है, समाज से घृणा मिली है, इसे अपमान मिला है, अवज्ञा मिली है, लेकिन फिर भी इन सब का उसने बड़ी बड़े साहस के साथ इसने सामना किया है। यह सदा द्रवित, दूसरों को देखकर हमेशा द्रवित होता है, दया करुणा से भरा हुआ है, चिर जागरूक और हमेशा जागरूक रहा है, विवेकशील रहा है, अनुरक्त नेत्र, इसके नेत्र दूसरों के लिए स्नेहशील रहते हैं, हमेशा प्रेम भरे रहते हैं, और इसने हमेशा उलंब बाहु यह चिर अखंड अपना पा, हमेशा अपनी भुजाओं को ऊपर करके, उलंब बाहु का मतलब भुजाएं फैलाकर, चिर अखंड अपना अखंडित रूप से सभी को अपनाया है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसके अंदर है। यह जिज्ञासु है, प्रत्येक चीज के बारे में जान लेने की जिज्ञासा इसके अंदर है, प्रबुद्ध, बुद्धिशील है, बुद्धिमान है, और सदा श्रद्धा से भरा हुआ है, श्रद्धामय व्यक्ति है। इसलिए इन सब चीजों को समाज की भक्ति में मिला देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये गुण इसके समाज से दूर रहेंगे तब तक उनका लाभ समाज को नहीं मिलेगा। इसलिए इस भक्तिमय और श्रद्धामय व्यक्ति को समाज की भक्ति में मिला देना होगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीपक अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, लेकिन अकेला होने के कारण इसका लाभ नहीं है। वैसे ही समाज से जो व्यक्ति अकेला है, अलग है, दूर है, सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन समाज से अलग होने के कारण उसका लाभ समाज को नहीं मिल रहा। इसलिए कवि आह्वान करता है कि ऐसे व्यक्ति को समाज की पंक्ति में मिला लेना चाहिए, ताकि उसकी योग्यताओं का लाभ समाज को मिल सके। इस तरह से आप ये एक कह सकते हैं कि रूपक वाली रचना है, यानी यहाँ पर दीपक को जो है व्यक्ति का रूप बना दिया गया है, और जो समाज है उसको पंक्ति कहा गया है। इस तरह से कवि ने बड़े अच्छे तरीके से ये बताया है कि समाज में जो भी योग्यताशील व्यक्ति हैं उनको समाज में शामिल किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने यह दीप अकेला कविता को पूर्ण कर लिया है। अगर फिर भी इसमें कोई समस्या रहे तो आपके लिए कमेंट सेक्शन नीचे है, वहां जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, हिंदी साहित्य नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अनिवार्य हिंदी की प्लेलिस्ट अलग से है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा और वीडियो जो मैंने अपलोड किए वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, और मुझे बताइए कि उसमें किस प्रकार की आपको समस्याएं आ रही है, ताकि मैं और बेहतर आगे आने वाले वीडियोज में कर सकूं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।